आज मेरे भाइयों सब लोग जो है ना खुशियां मना रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है, हिस्टोरिकल इवेंट है जहां बिटकॉइन ने $1 लाख क्रॉस किया है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट यहां पर मेरे भाइयों मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना हंसी भी आती है ये सारे मामला देखकर और इस टाइम मार्केट की कंडीशन देखकर। यहाँ पर वो तमाम गुरूज को जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है, बातें करते हुए सुना है कि जो बिटकॉइन को 20,000 में पहुंचा रहे थे, 30,000 में पहुंचा रहे थे। और मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े बेयर्स थे कि जिन्होंने बिटकॉइन को जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ी, लोगों को खरीदने नहीं दिया, लोगों को वहाँ पे पैनिक करते रहे। और आपको याद होगा मैंने तब भी कहा था कि इन गधों की बातें जो है ना बिल्कुल मत सुनो, इन फेक गुरुज की बातें बिल्कुल मत सुनो। बिटकॉइन यहाँ से विदाउट एनी डाउट जो है ना आपको $1 लाख को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। 50,000 के लेवल पर मैंने आपको एक बुल फ्लैग दिखाया था और टारगेट जो दिया था वो $1 लाख से कहीं ऊपर था। और आज मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने कि बिटकॉइन ने हमारी वो प्रिडिक्शन जो है वो 100% सही साबित कर दी है। और अब वो तमाम फेक गुरुज जो है ना वो खाली हाथों के साथ बैठे हुए हैं, पप्पू उनका कट चुका है और अब जो है ना वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी उनकी हो चुकी है। और इंशाल्लाह मेरे भाइयों जिस तरीके से हमने आपको ठीक टाइम पे बाइंग करवाई है, हमारे पोर्टफोलियो हमारे बैग्स फुल है, मैसिव प्रॉफिट के अंदर इस टाइम हम चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ने भी, चाहे शुरू में ज्वाइन किया हो या फिर लेट ज्वाइन किया हो, कोई भी इस टाइम लॉस के अंदर था। आप लोग मेरे भाइयों पुरानी बातों को छोड़ो, मैंने इन दिनों के दरमियान इवन कल भी जो ऑल्ट कॉइन्स आपको बताए हैं उनको आज जाके देख लो वो कहाँ बैठे हैं। मैं रोजाना ऑल्ट कॉइन बता रहा हूँ और कोई भी ऐसा बंदा मेरे कम से कम कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि जो है ना इस टाइम लॉस में हो। तो मेरे लिए तो मेरे भाइयों बहुत बड़ा दिन है और मैं आज दबा के पार्टी करूंगा इंशाल्लाह और जबरदस्त तरीके से एंजॉय करूंगा। बहरहाल दोस्तों इस टाइम बिटकॉइन $1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है और यहाँ पे अब क्या चल रहा है मार्केट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे चल के। और कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस करूंगा और यहाँ बिटकॉइन को भी देखेंगे। इसके अलावा हम बिटकॉइन डोमिनेंस को भी देखेंगे क्या चल रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस ने बाउंस बैक किया थोड़ा सा और काफ़ी देर के बाद जो है ना, काफ़ी दिनों के बाद अब दोबारा जो है हमें थोड़ी सी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, सब में नहीं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह बनेंगी तो उनको हम नहीं छोड़ते हैं, तो आज भी नहीं छोड़ेंगे। बट यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जो है ना मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया है, उनके जवाब मैं देना चाहूँगा। एक सवाल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे किया है कि आसिफ भाई क्या प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है, क्या हमें यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग करके साइड पे हो जाना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर ज़ाहिर है मेरी कम्युनिटी बैठी हुई है और मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी से आगे और कोई कम्युनिटी इस टाइम खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि जिसने इतनी ज़बरदस्त तरीके से ठीक टाइम पे, यानी कि इससे ज़्यादा एक्यूरेसी कोई हो ही नहीं सकती, कि जहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की गलियों में खून की नदियाँ बह रही होती हैं वहाँ पे अपने हम ऑडियंस को, अपने देखने वालों को बाइंग करवा रहे थे। तो आप लोगों ने जितने प्रॉफिट बनाया होगा, किसी ने बनाया भी नहीं होगा, ज़ाहिर बनता है आपका सवाल कि भाई अभी हमें प्रॉफिट का क्या करना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मेरी एक्सपेक्टेशन आप पूछोगे तो मैं नहीं समझता कि बुल मार्केट जो है अभी खत्म होने जा रही है। बट एक चीज़ जो है ना हमेशा आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि बुल मार्केट के अंदर जो है ना कभी ये नहीं होता कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो एक साथ ही जो है अपने ऑल टाइम हाई बना दें या फिर सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है एक साथ अपने बॉटम बना दें। आप लोग इस बुल मार्केट के अंदर आगे भी चल के देखोगे कि आपको बारी बारी जो है ना हर कैटेगरी के ऑल्ट कॉइन्स जो है पंप करते हुए दिखाई देंगे और उनके अंदर ऑल टाइम हाइज बनते हुए दिखाई देंगे। तो हर ऑल्ट कॉइन को आप लोगों ने अलग लेके चलना है। मिसाल के तौर पे किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर, जैसे कि एक मिसाल मैं अगर आपको देता हूं तो हमारी सोलाना की मिसाल आप लोग ले लो। सोलाना को मैंने खरीदा था $8 से $13 की रेंज में और मेरे साथ उस वक्त जब बिटकॉइन बॉटम के ऊपर था बहुत सारे लोगों ने बाइंग की होगी। तो यहाँ पर हर बंदे ने जो है ना अपने हिसाब से अपने पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन को देखकर फैसला करना। किसी ऑल्ट कॉइन में अगर आप लोग कई गुना प्रॉफिट बना चुके हो तो वहां से अपनी सीड मनी को निकालना कोई बुराई नहीं है। और मेरे केस के अंदर कई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जब मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं 20 गुना प्रॉफिट कर चुका हूँ, 25 गुना प्रॉफिट कर चुका हूँ, तो मैं तो इवन 30 से 40% प्रॉफिट भी बुक कर लूंगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लीटली एग्जिट किसी ऑल्ट कॉइन से नहीं करना है, बट कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना प्रॉफिट बुकिंग का आपके पास होना चाहिए। आप लोग ये भी कर सकते हो कि जो ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा पंप कर चुका है आपके पोर्टफोलियो के अंदर से, आप लोग उसमें से कुछ हिस्सा निकालो, प्रॉफिट बुकिंग करो और वो उस ऑल्ट कॉइन में डाल दो कि जो अभी इतना ज्यादा पंप नहीं हुआ। अब इसी जवाब के अंदर दोस्तों एक और सवाल का भी जवाब है आपके, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने ये भी सवाल किया है कि आसिफ भाई अभी हमें किन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज देनी चाहिए। और बुल मार्केट्स के अंदर खास तौर पे देखते हैं हम लोग हमेशा हर बुल मार्केट के अंदर के वो लोग के जो लेट एंट्री ले रहे होते हैं, ठीक टाइम पे नहीं खरीद पाए होते और आज मार्केट का फोमो देख के, मीडिया में देख के मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं। वो गलती ये करते हैं कि हमेशा जो है ना पंप्ड ऑल्ट कॉइन के पीछे भाग रहे होते हैं, यानी कि उस ट्रेंड के पीछे भागने की ट्राई कर रहे होते हैं कि जो प्लेटफॉर्म से निकल चुकी होती है। तो रोजाना के हिसाब से जो भी ऑल्ट कॉइन पंप कर रहा होगा ना, लोग उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये गलती दोस्तों आप लोगों ने नहीं करनी है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं कि जो शायद अभी मुझे देख रहे होंगे पहली बार
या फिर लेट एंट्री ली होगी मार्केट में उन्होंने। तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों के लिए मेरा एक मशवरा होगा, बड़े गौर से आपने मेरी बात सुननी है कि आप लोग जो है ना उस ट्रेन के पीछे ना भागो कि जो प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, जो ऑलरेडी पम्प्ड है। आप लोग उस ऑल्ट कॉइन में सवार हो कि जो अभी प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हुई है। कई ऑल्ट कॉइन्स आपको दिखाई देंगे मार्केट में कि जो पंप तो जरूर है, जरा कोई भी ऐसा ऑल्ट कॉइन नहीं होगा कि जहां पे वो आज से 2 महीने पहले बैठा हुआ था वहीं पर मौजूद हो। कुछ ना कुछ पंप तो वो हुआ होगा, बट उसके अंदर प्रॉपर एक राइड स्टार्ट नहीं हुई होगी। बुल मार्केट के अंदर मेरे भाइयों जिस ऑल्ट कॉइन का भी अच्छा यूज केस हो, मेन स्ट्रीम का वो ऑल्ट कॉइन हो, उसने पंप करना ही करना है। ये बात तो आप पहले लिख के रख लो। कोई भी ऑल्ट कॉइन ऐसा नहीं होगा कि जो बिल्कुल पंप ना करे। कोई ऑल्ट कॉइन ज्यादा, कोई ऑल्ट कॉइन कम, बट बहरहाल पंप करेगा। तो आप लोग उन ऑल्ट कॉइन तलाश करो कि जो आपको दिखता है कि भाई फिलहाल भी जो है ना एक रेंज के अंदर सीमेंट के बैठे हुए हैं। और इसीलिए अगर अभी भी आप देखोगे तो अपनी उस ऑडियंस के लिए मैं रोजाना कुछ ना कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है आपको दे रहा होता हूँ। कुछ ना कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको रोजाना बता रहा होता हूँ। इस हफ्ते के दरमियान भी मेरा ख्याल है कोई 10-12 ऑल्ट कॉइन्स तो मैंने आपको दे दिए होंगे और सारे के सारे पंप हुए हैं। और यहाँ बाकी मिसालों को तो आप छोड़ दो, अगर सारे मैं ऑल्ट कॉइन्स बताने बैठूंगा ना यहाँ पर तो वीडियो खत्म हो जाएगी। बट ऑल्ट कॉइन्स खत्म नहीं होंगे। जितनी कॉल्स मैंने आपको दी हैं, मेरा ख्याल है किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी गुरु ने आपको इतनी कॉल्स नहीं दी होंगी। मेरी ऑडियंस बताएगी मुझे कमेंट्स में आके कि किस किस ऑल्ट कॉइन के अंदर उसने मेरे कहने पर एंट्री ली है, किसमें कितने प्रॉफिट के अंदर है। मैं अभी यहाँ पर सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ, उस ऑल्ट कॉइन की मिसाल देता हूँ कि जिसके बारे में और कोई यूट्यूबर बात नहीं कर रहा था, कोई आपको नहीं बता रहा था। और मैंने आपको बताया था कि भाई MNT को आप देख लो। और इसकी कॉल मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही आपको दी है और बताया था भाई कि ये बाइबिट का ऑल्ट कॉइन है। बाइबिट इसको ऑफिशियली ऑन अभी नहीं कर रहा है, पर बहरहाल इसमें बाइबिट की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त ये पंप करेगा। जब मैंने आपको कॉल की थी ये लगभग जो है ना इस रेंज में चल रहा था और वहाँ से आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है ना इसने 2x करके आपको दिनों के अंदर दे दिया है। तो ऐसे प्रॉफिट्स मेरे भाइयों बताओ आपको कौन देगा। लोगों के ग्रुप ज्वाइन किए हुए, आप लोगों ने प्रीमियम ज्वाइन किए हुए, मेरे ख्याल है लोग वहां पे इतना प्रॉफिट नहीं बना रहे होंगे कि जितना आप लोग सिर्फ मेरी वीडियोस देख के बना रहे हो। रोजाना अगर मेरी सिर्फ वीडियो देख लो ना मेरे भाइयों, तो मैं समझता हूँ आपको कोई भी प्रीमियम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी टेक्निकल्स की नॉलेज आप लोगों को है ना, तो सिर्फ आप लोग मेरी वीडियोस देखकर भी यहाँ पे हजारों डॉलर जो है ना रोजाना के हिसाब से कमा सकते हो। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ और करंट एनालिसिस आपको देते हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस करेंगे और यहाँ से मैं चार्ट को लेकर चलता हूँ बिटकॉइन के ऊपर। अभी यहाँ पर इक्का दुक्का बंदे आएंगे कमेंट के अंदर और बोलेंगे कि भाई तारीफें तूने अपनी फिर से स्टार्ट कर दी हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता कि भाई तारीफें नहीं कर रहा मैं अपनी, यहाँ पे जस्ट मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि हमने क्या बताया है इस चैनल के ऊपर, कितना आपको सर्व किया है। अब हिस्ट्री में आपके भाई की तारीफें तो हम क्या कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इन लोगों ने सुनना भी मुझे नहीं छोड़ना है। ज़ाहिर फ़ायदा मिल रहा है ना यहाँ से फ्री फंड में, तो सुनना भी है और यही भी कॉपी करनी है, चीज़ें अपने चैनल पर जाकर शेयर करनी है। सारे के सारे फेक गुरुज जो है नाम बदल बदल के ऑडियंस से बैठे हुए होते हैं और फिर यहाँ पे कमेंट करके जो है ना बकवास भी करनी है। बहरहाल इनकी हम केयर नहीं करते हैं और यहाँ पे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने इस टाइम ओपन है और बिटकॉइन के अंदर तो खैर जो मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि भाई जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ना, इसी की बेस पे अगला कदम, अगला मूव जो है बिटकॉइन का होगा। और वही हुआ आपके सामने है कि ट्रायंगल पैटर्न ने यहाँ ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद मैंने कहा था आपको कि ब्रेकआउट के बाद जो है बिटकॉइन को हम $1,00,000 से ऊपर देखेंगे और वैसा ही हुआ। अब बिटकॉइन के इस पंप के पीछे टेक्निकल रीजन है वो तो आपको बता दिया मैंने, बट यहाँ पर एक जो ना फंडामेंटल रीजन भी था। एक अपडेट थी मार्केट में कि जिसकी बिना पर बिटकॉइन ने अच्छा मूव लिया है। और अपडेट ये है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के नए बॉस को नॉमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पर ज्यादा बुलिश मार्केट के लिए एक चीज ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपने प्रॉमिस को पूरे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रिप्टो बरादरी है, इंडस्ट्री है, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे चल के जो वादे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले किए थे वो सारे के सारे पूरे करेंगे। आप लोग जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन के दरमियान ही कहा था कि जब वो इलेक्ट होंगे प्रेसिडेंट तो वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो मौजूदा बॉस हैं, जो कि बहुत नेगेटिव थे उस टाइम क्रिप्टो को लेकर, उनको जो ना आते ही फायर कर देंगे। अब यहाँ पे उस बंदे ने अपनी इज्जत बचाई और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो है अपनी सीट छोड़ दी। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जब नया नॉमिनेट किया बंदा, नया बॉस नॉमिनेट किया, तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन थी। इसी वजह से बिटकॉइन जो है आपको पंप करता हुआ दिखा। तो ये दोस्तों एक अच्छी अपडेट थी मार्केट में जिसकी बिना पे बिटकॉइन ने पंप लिया। इसके अलावा आपको याद होगा लास्ट डेज के अंदर मैंने एक चीज बार बार आपको समझाई थी कि बिटकॉइन जब तक अपनी रेंज में स्टेबल है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना वो भी आपको गिरती हुई दिखेगी। बट अगर बिटकॉइन ने यहाँ से बड़ा पंप लिया या बड़ा डंप लिया तो इसका मतलब ये होगा कि डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे दोबारा बाउंस बैक कर रही है और उसकी बिना पे जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सफर करते हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे जब बिटकॉइन ने पंप करना स्टार्ट किया ना, यानी कि अपनी रेंज से बिटकॉइन बाहर निकला, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि उसी के साथ जो ना डोमिनेंस ने दोबारा बाउंस बैक किया। 54.72% पे डोमिनेंस जो है डंप करके पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर जो चल रही है मौजूदा सिनेरियो के अंदर 56.42 के अंदर। इसी रीजन की वजह से
कई ऑल्ट कॉइन्स जो है ना आप लोगों को इस टाइम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देते हुए दिख रहे हैं, बट ये रिट्रेसमेंट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर यहाँ पे डोमिनेंस के अंदर ये पंप जो है दोस्तों टेम्पररी है और यहाँ पे फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर जो है वीकली के अंदर वो हमारा ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर डोमिनेंस थोड़ा मजीद भी पंप करती है, इस रेंज तक भी आती है, तो उसके बाद जो है ना यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेगी और उसके बाद जो है ना हमें कमिंग मंथ्स के अंदर डोमिनेंस नीचे जाती हुई ही दिखेगी। और इसी रीज़न की वजह से दोस्तों हमें जो है ना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन डोमिनेंस मजीद भी यहाँ पे पंप करती है और इसी बेस पे ऑल्ट कॉइन्स आपको थोड़े रिट्रेसमेंट्स भी दिखाते हैं, तो वहाँ पे आपने हरगिज़ पैनिक नहीं करना। जैसे पहले बताया मैंने कि जनवरी के महीने से पहले आने वाली कोई भी रिट्रेसमेंट जो है ना वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। तो ये हो गया बिटकॉइन और बिटकॉइन डोमिनेंस। इसके बाद हम चलेंगे ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे कि जिनके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। और यहाँ पर दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हम देख लेते हैं BNB को। BNB के बारे में परसों जब ये $700 पर चल रहा था, मैंने आपको कहा था कि आप एंट्रीज में ले सकते हो। उसके बाद 780 तक हमें एक मूव मिली थी और उसके बाद अगली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि आप लोगों को अगर दोबारा भी BNB इस सपोर्ट पे दिखता है, जो कि बाकायदा मैंने मार्क करके आपको दी थी कि यहाँ पे आपको दिखता है, तो आप लोग एंट्री बना सकते हो। तो आपके सामने है कि BNB ने उसी रेंज को एग्जैक्टली कि जो मैंने आपको सपोर्ट के तौर पर दी थी वहाँ पे टैप करके दोबारा बाउंस बैक किया है। तो अगर किसी ने दोबारा एंट्री ली होगी तो वो दोबारा भी जो है एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर गया होगा और यहाँ पे इस टाइम भी चल रहा होगा तकरीबन यहाँ पे 5 से 6% के प्रॉफिट के अंदर, जो कि एक झटके में आपको मिला है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉफिट में जो है ना आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो तो बनाते रहते हो। तो बहरहाल दोस्तों BNB के बारे में बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर कमिंग डेज के अंदर BNB के अंदर और BNB इकोसिस्टम के अंदर मजीद एक नई वेव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कमिंग डेज के अंदर BNB को लेकर मैं स्टिल बुलिश हूँ। इसके अलावा दोस्तों कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस कर लेते हैं और एक ऑल्ट कॉइन मैं शामिल करूंगा। एक भाई जो है ना बार बार हर वीडियो के नीचे जो है ना कमेंट करके इसके बारे में बोल रहे हैं और बाकायदा जो है ना अब मैं कहता हूं कि शिकायतें करना स्टार्ट हो गए कि आसिफ भाई मेरी बात आप नहीं सुन रहे। तो सिर्फ आपके लिए, मुझे नाम आपका याद नहीं है, कल की वीडियो के नीचे भी कमेंट किया था आपने, मैं इसको शामिल कर रहा हूँ। और TRB के अंदर मेरे भाइयों मुझे दिख भी रहा है कि इसके अंदर भी जो है ना एक नई वेव जो है हमें कमिंग डेज के अंदर दिख सकती है। क्यों दिख सकती है, मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ और बताता हूँ आपको। अब TRB के अंदर जो मेरे पुराने लोग हैं ना, जिन लोगों ने शुरू में मेरे साथ बाइंग की हुई है, उन लोगों को याद होगा कि इसके अंदर जो है ना हमने बहुत पहले ही बहुत मैसिव प्रॉफिट बनाया था। $36 की रेंज में हमने इसमें बाइंग की थी और उसके बाद जो है ना इसने लगभग $600 तक पंप किया था। उसी रैली के अंदर जो है ना हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया था। लगभग 1500% का प्रॉफिट जो है मैंने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बुक किया था। बट उसके बाद जैसे पंप हुआ था उसके अगले दिन वैसे ही डंप भी हुआ और बहुत बुरी तरीके से डंप हुआ। उसका रीजन दोस्तों ये था कि TRB के बारे में जो है ना एक नेगेटिव चीज ये है कि इसकी जो है ना बहुत बड़ी होल्डिंग जो है ना कुछ वेल्स के पास है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत आसानी के साथ जो है ना इसको पंप करके वो डंप कर सकते हैं और यही चीज जो है ना इसको रिस्की बनाती है। अदरवाइज फंडामेंटली अच्छा ऑल्ट कॉइन है, बुरा या नहीं है। बट बहरहाल यहाँ पे टेक्निकली बात मैं करने जा रहा हूँ और टेक्निकली दोस्तों इसमें ये चल रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना एक बहुत लंबी रेंज के अंदर ये सिमट के बैठा हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रायंगल पैटर्न जो है इसमें बिल्ड हुआ है और इसकी मेजर सपोर्ट जो है बहुत खूबसूरती के साथ इसको होल्ड करता रहा है, जो कि बनती है यहाँ पे 54 से लेके लगभग यहाँ पे $42 की। तो यहाँ पे दोस्तों इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है ना बहुत जल्द जो है ना इस ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद जब इसमें एक वेव आएगी ना पंप की, तो वो उतनी ही क्विकली होगी जितनी आपको लास्ट टाइम दिखाई दी थी। जितना पंप ये तब हुआ था उतना पंप शायद नहीं हो पाएगा, बट बहरहाल दोस्तों एक अच्छी बड़ी वेव जो है हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलो TRB को होल्ड कर रहे हैं, स्टिल होल्ड कर रहे हैं। एक वेव जो है इस बुल मार्केट के अंदर इसमें देखेंगे इंशाल्लाह हम लोग, और उसके लिए जो है ना आप लोग इस ट्रायंगल पैटर्न पर नजर रखो। जैसे ही ब्रेकआउट होता तो आप समझ जाना कि इसमें जो है ना एक अच्छी वेव स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए चार्ट को मैं लेकर चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर और यहाँ पे इसका डिमांड जोन जो है वो मार्क में कर देता हूँ, जो करीब तरीन डिमांड जोन बन रहा है इसका। तो करीब तरीन डिमांड जोन दोस्तों मार्क कर दिया मैंने, बनता है 74.29 से लेके लगभग यहाँ पे 64.59 तक। आप लोग चाहो तो एक एंट्री यहाँ बना सकते हो। इसके अलावा सेकंड एंट्री जो बनेगी आपकी इस डिमांड जोन में बनेगी। एक एंट्री आप लोग साइड पे रखना, कमिंग डेज में अगर मार्केट मौका दे तो नीचे के लेवल पे आप DCA भी कर सकते हो। इससे जो अगला ऑल्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग, इस पर नजर आप लोगों को रखनी है, वो है साई। इसके अंदर जो रिसेंट एंट्री आप लोगों को दी थी मैंने लास्ट वीक्स के अंदर कुछ हफ्तों पहले, उसमें भी आप लोग जो है 70 से 80% के प्रॉफिट में बैठे हुए हो। इसके अलावा कहाँ पे आप लोगों की नई एंट्री बन सकती है वो बताने में आपको जा रहा हूँ। उसके लिए चार्ट में साई को ओपन कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर और यहाँ पे आपके सामने है कि वीकली टाइम फ्रेम के एक पैटर्न से ब्रेकआउट इसका हुआ है। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था और फिलहाल के लिए डेली के अंदर हायर हाइज हाई लोज बना रहा है। वीकली में देखते हैं पहले कि वीकली के अंदर किस रेंज में चल रहा है, कौन सा इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये मेरे भाइयों एक ऑल टाइम हाई है इसका। अभी यहाँ पे काफ़ी पंप कर चुका है, बट स्टिल अगर आप लोग देखना चाहो इसको तो अच्छा ऑल्ट कॉइन है
और मजीद भी पंप कर सकता है। तो डेली के अंदर दोस्तों डिमांड जोन जो बनता है ना इसका, वो मार्क मैं कर देता हूँ। तो डेली का डिमांड जोन जो बनता है इसमें 0.6402 बनता है, जहां से इसने बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे पहली एंट्री लगा सकते हो। इसके अलावा मार्केट अगर मौका देती है अब कमिंग डेज के अंदर, तो नीचे के लेवल्स के ऊपर आपने इसको डीसीए करना है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो, इस बुल मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क चलता है, अगर लेना चाहो आप लोग, तो एक एंट्री जो है यहाँ पर भी ले सकते हो करंट मार्केट प्राइस पे, जहां पे चल रहा है इस टाइम 0.69 पे। और उस सूरत में 2 एंट्रीज जो है ना कम से कम आप लोगों ने डीसीए के रखनी है अपने पास, ताकि मौका मिले तो आप इसको डीसीए कर पाओ। इसके बाद एक और ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे जो कि मीम कॉइन है। मीम कॉइन्स के अंदर बस आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि नॉर्मल ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा इनमें रिस्क होता है। जब डंप करने पे आते हैं तो काफ़ी बड़े डंप कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, और एक पार्ट में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट इसमें भी नहीं करनी है, 2 से 3 पार्ट्स में आप एंट्री से बना सकते हो। और मैं बात करूँ दोस्तों पीपल की, बाइनेंस में मौजूद है। ये भी ट्रायंगल पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा है, आपके सामने है कि एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी अरसे से। और यहाँ पे सूनर और लेटर मेरे भाइयों मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसका ये ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसके अंदर भी जो है ना इस रेंज के अंदर, इस डिमांड जोन के ऊपर जो है एंट्री बना सकते हो, यानी कि 0.06364 की रेंज के अंदर अगर आपको टैब मिल जाता है तो इसमें आप एंट्री बना लेना। और सेकंड एंट्री जो है आपने होल्ड करनी है ताकि मौका मिले इस लेवल के ऊपर तो आप डीसीए भी कर पाओ। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना आपका इनवैलिडेशन भी एक लाजमी रखना है आप लोगों ने। मीम कॉइन्स को मैं कभी भी जो है ना इनवैलिडेशन के बगैर लेने का मशवरा नहीं देता हूं। और इनवैलिडेशन जो होगा वो इस सपोर्ट के नीचे होगा। अगर इसके नीचे हमें डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो मतलब कि सेटअप इनवैलिडेट हो गया। और इसके अलावा टारगेट्स की हम बात करें तो फर्स्ट टारगेट दोस्तों जो यहाँ पे होगा ना वो होगा इस ट्राइंगल पैटर्न का रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि 0.086। और इसके अलावा सेकंड टारगेट होगा इसका ये वाला हाई जो कि बनता है हमारा 0.10149। और लास्ट टारगेट जो है ना आप ऑल टाइम हाई लेके इसका चल सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। दबा के पैसा बना रहे हो आप लोग मेरे इस चैनल से, इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहोगे तो मजीद पैसा बनाओगे। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम का डिस्कॉर्ड का चैनल है, जो हमारा ग्रुप है प्रीमियम, वहाँ पे भी लोग पैसा बना रहे हैं। किस तरीके से बना रहे हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा राउंड लगवाता हूँ, एक झलक दिखाता हूँ अपने प्रीमियम की। अब यहाँ पुरानी कॉल्स आपको नहीं दिखा रहा हूँ मैं, या आपको रिसेंटली जो कॉल्स दी गई हैं हमारे चैनल के अंदर वो दिखा रहा हूँ। सिर्फ आप लोग देखो यहाँ पर कि रिसेंटली दिनों के अंदर जो है लोग यहाँ पैसा किस तरीके से डबल कर रहे हैं। आप लोग वैनरी को देखो 2x से प्रॉफिट में बैठा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखो ENA को, वो भी ऑलरेडी 2x हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों एटम को देखो, इसमें भी आप लोग 2x कर चुके हो। इसके अलावा दोस्तों FTM का तो देखो, इसमें भी 2x हो चुका है। यानी कि पैसा डबल दिनों में किस तरीके से होता है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों FET को देखो, वो भी यहाँ पे 61% के प्रॉफिट में चल रहा है। इसके अलावा INJ कॉल है हमारी, वो 40% के प्रॉफिट में ऑलमोस्ट चल रही थी। APT को देखो कल तक यहाँ पे 23% के प्रॉफिट में मौजूद था। इसके अलावा JUP को देखो 22% के प्रॉफिट में ये मौजूद था। और MKR को देखो दोस्तों 32% का प्रॉफिट बहुत कम वक्त में इसमें बनाया तकरीबन हम लोगों ने। AVIX को आप लोग देख सकते हो 27% के प्रॉफिट में ये भी बैठा हुआ है। तो रोजाना के हिसाब से कॉल्स वगैरह यहाँ पे शेयर होती रहती हैं। तो आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल ज्वाइन किया हुआ है, मेरी वीडियोस देखते हो तब भी पैसा बनाओगे, हमारा प्रीमियम ज्वाइन करोगे तब भी पैसा बनाओगे। बस फर्क दोस्तों यहाँ पर आपको ये मिलेगा हमारे प्रीमियम में और हमारी वीडियोस के अंदर, कि वीडियोस के अंदर जो है ना मैं आपको बड़ी कॉल्स दे सकता हूँ, स्पॉट की इन्वेस्टमेंट की कॉल्स दे सकता हूँ। वो आपको अक्सर देखेगा कि जो कॉल्स आपको ग्रुप में मिलेंगी वो आपको मेरी वीडियोस में मिलेंगी। बट यहाँ पे जो लेवरेज ट्रेडिंग है ना, फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, कई बार हमारे मॉड्स जो है वो स्कैल्प शेयर करते हैं, तो वो आपको वीडियोस में देना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए होती है, मॉड्स चाहिए होती है, कोई सवाल पूछना होता है किसी कॉल के बारे में या पर्सनली अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो भी ज़रा आप यहाँ पूछ सकते हो मॉड से। तो प्रीमियम के अंदर सपोर्ट आपको मिलती है ना, वो वीडियो से मुमकिन नहीं होती। तो मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे भाइयों कि आप लोग ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तरीका बहुत सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा बिटगेट एक्सचेंज का रेफरल लिंक मिलेगा। वहां पे अकाउंट बनाना है आपने, उसके बाद डिपॉजिट करना है वो अमाउंट जो ट्रेडिंग के लिए आप इस्तेमाल करोगे। और वहां पर जब तक आप एक्टिव रहोगे, ट्रेडिंग करते रहोगे, तो हमारे प्रीमियम के अंदर जो आपका एडमिशन है बिल्कुल फ्री में रहेगा। तो एज सुन एज पॉसिबल उसको ज्वाइन कर लो, ताकि जो है ना बाद में शिकायत ना करो कि आसिफ भाई ने बताया नहीं। मैं बहुत जल्द जो है ऑफर अब क्लोज भी करने वाला हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।